हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है। हमारे जो आज का टॉपिक है जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे वो है हमारा मोमेंटम। आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो वीडियो देखते हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में पूछिए, ठीक है, तो मैं आपका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करो जिससे मुझे कुछ मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियो और लेक्चर आपको प्रोवाइड करूं और बेसिक, जिससे कि आपका बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मोटिवेशन दीजिए कि हाँ मैं कुछ अच्छा बनाऊं और कुछ अच्छा कंसेप्ट लेके आऊं जिससे आपका क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा था मास एंड वेट और कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। मोमेंटम बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्लियर, और इजीली समझ नहीं आता है। और इसका आगे भी यूज़ है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। सेकंड लॉ न्यूटन का जो है आपका, वो इसी बेसिस पे है आपका, मोमेंटम के ऊपर। ठीक है, अगर आपको मोमेंटम समझ में आएगा तो आपको जो सेकंड लॉ है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे जो टफ लॉ जो बताया जाता है, जो बोला जाता है, वो सेकेंड ही लॉ है आपका। ठीक है, वो और वो इसी बेसिस पे है। अगर आपको एक मोमेंटम का कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो आपको सेकेंड लॉ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको मोमेंटम का कंसेप्ट समझ नहीं आया तो सेकेंड लॉ समझने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप बहुत ही ध्यान से देखिए, पूरा फोकस इसी टॉपिक पे रखना है अभी। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, अगर वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आधी वीडियो देख के कुछ फ़ायदा नहीं है। क्लियर। और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड करो। ठीक है, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, कंसेप्ट नया कंसेप्ट मोमेंटम। क्लियर। तो मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम होता है आपका, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसका होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो मोमेंटम हम इसको मैथ इस टर्म में भी लिख सकते हैं। मोमेंटम इक्वल टू होता है मास और प्रोडक्ट के, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, मास और वेलोसिटी। क्लियर, समझ में आया। तो हम मोमेंटम को अगर अदर भी हमारा एक अदर स्टेटमेंट है हमारी। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं कि इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं, तो क्या बोलेंगे मोमेंटम को, क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन डिफाइन करता है कि जैसे कि कितना हमें फोर्स लगाना पड़ेगा अगर कोई बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, अगर कोई बॉडी का मोमेंटम है तो हमें कितना फोर्स लगाना है उसको रोकने के लिए। क्लियर, तो जितना हमें फोर्स लगाना पड़ेगा उतना ही उसका मोमेंटम है। ठीक है, जैसे कोई बॉडी, जैसे ट्रक, सपोज करो एक कार है और एक ट्रक है। ठीक है, कार का जो मास होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू ट्रक का। ठीक, तो और उसकी जो वेलोसिटी है वो दोनों के सेम है। ठीक है, तो हमें किस में ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको रोकने के लिए, ट्रक में लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो किसका ज़्यादा है, आपका मोमेंटम किसका ज़्यादा है, आपका वो है आपका ट्रक का। तो हमें फोर्स जो लगाना पड़ेगा सबसे ज़्यादा किस में लगाना पड़ेगा, ट्रक में रोकने के लिए। ठीक है, उसको बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्लियर। और इसमें आपका सेकंड थिंग है कि मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि वेलोसिटी जो होता है आपका, वो क्या होता है, वेलोसिटी वेलोसिटी होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें एक डायरेक्शन हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, वो होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर हम जैसे बात करते हैं मोमेंटम की, अब मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी कैसे पता चलेगा हमें,
पता करने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है। अगर हमें ये पता है वेलोसिटी, जो हमने पहले पढ़ा था मोशन चैप्टर में, कि वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी हमारे फॉर्मूले में आ रहा है, इट मीन्स मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारा इसमें आ रहा है, तो मोमेंटम भी क्या होगा? हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। इट मीन्स मोमेंटम की भी डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगी। क्लियर? तो ये क्या होता है आपका? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? क्या होता है? ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर? कैसे पता चलेगा? जैसे मैं एग्जांपल के लिए, जैसे हमें पता है वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी की बात करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब हमें ये पता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, शॉर्टेस्ट पाथ को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, उसकी डायरेक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट की क्या तो डायरेक्शन होती है। अगर अब हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या? वेक्टर क्वांटिटी। इट मीन्स जो वेलोसिटी होगा वो भी आपका क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। ऐसे ही अगर वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्लियर? समझ में आया? तो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट। इट इज़ डिनोटेड बाय पी। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? बाय द सिंबल ऑफ पी से। पी किसका सिंबल है? मोमेंटम का सिंबल है। तो हम इसको लिख सकते हैं पी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। क्या लिख सकते हैं? पी इक्वल टू पी भी लिख सकते हैं, पी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर? अब इसकी यूनिट क्या होती है आपकी? मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? मोमेंटम की यूनिट होती है आपकी केजी मीटर पर सेकंड। कैसे आई? ठीक है, कैसे आई बताओ, सोचो। जो आपकी इसकी जो यूनिट होती है, कैसे पता चलती है? सबसे हर चीज़ का एक ही आपका थंब रूल होना होता है इसमें, कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, मास इंटू मास की क्या होती है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास की क्या होती है आपकी? केजी मीटर पर सेकेंड। क्लियर? क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। क्लियर? नहीं समझ में आया? ठीक है, तो ये है आपका, ऐसे हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेज़र करते हैं? मीटर से। टाइम को कैसे मेज़र करते हैं? सेकंड से। तो क्या होगा? मीटर पर सेकंड। किसकी यूनिट होगी ऐसा यूनिट? वेलोसिटी की। क्लियर? ऐसे ही हमने यहाँ मोमेंटम की निकाल ली है। ठीक है, ऐसे ही आपको जिस की चाहिए, एक्सेलरेशन की चाहिए, तो आप एक्सेलरेशन की भी निकाल सकते हो। इसी तरीके से फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। क्लियर? अब बात करते हैं फ्रॉम फॉर्मूला P इज इक्वल टू एम वी फाइंड दैट। अब जो आपका फॉर्मूला है ना, मोमेंटम, जो आपका मोमेंटम है, मोमेंटम किसके बराबर होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। इट मीन्स इसमें 3 वेरिएबल्स हैं आपके मोमेंटम में। ठीक है, मास है और वेलोसिटी है। ठीक है, ये तीनों वेरी करते हैं। क्लियर? तो अब ये कैसे कैसे वेरी करेंगे? देखो, सिंपल सी चीज़ है। अगर हम मोमेंटम, अगर देखोगे आप यहाँ पर, मोमेंटम जो होता है वो किसके बराबर होता है? मास वेलोसिटी। ठीक है, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम कम होगा, मास कम होगा तो मोमेंटम कम होगा। ठीक है, ये मतलब इस पर क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि P इज प्रोपोर्शनल टू V, P इज प्रोपोर्शनल टू M। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ेगी, मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी कम होगी, मोमेंटम कम होगा। अब ये किस पे भी डिपेंड है? आपका सेकंड जो वेरिएबल है आपका मास। अगर मास बढ़ेगा तो आपको मोमेंटम भी बढ़ेगा, मास कम होगा तो मोमेंटम भी कम होगा। क्लियर? अब जो बात करते हैं हम, इसमें क्या है आपका, एक जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है? P इज इक्वल टू mv। अब हम जो ये फॉर्मूला हमें पता है, मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। तो उसमें 3 वेरिएबल हैं। अब हमने तीनों को ना, हमें तीनों को स्टडी करना है, तीनों वेरिएबल्स को। अगर हम इसमें से हमें क्या मिला इस फॉर्मूले से? अगर देखो 3 कंडीशन बनती है। अगर हमने एक कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया है? मास को कांस्टेंट कर दिया है, मतलब मास हमारा सेम है। ठीक है, जैसे कि ये 2 गाड़ी हैं। ठीक है, ये 2 व्हीकल हैं आपके। ठीक है, इन दोनों का मास क्या है आपका? दोनों का सेम है। ठीक है,
अब दोनों का सेम होगा तो हम इसका मोमेंटम कैसे डिफाइन करेंगे, मोमेंटम को कैसे पता चलेगा किसका ज़्यादा है, तो वो किस पे डिपेंड, अगर दोनों का मास सेम है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, अगर दोनों का मास सेम है, दिख रहा है, मास सेम है तो ये कांस्टेंट है, क्लियर। तो P किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, V के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। P किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जिसकी वेलोसिटी इन दोनों में से ज़्यादा होगी तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, क्वांटिटी ऑफ मोशन उसकी ज़्यादा होगी, उसको रोकने के लिए हमें जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, क्लियर। ये है हमारा फर्स्ट कंडीशन, ये हमारी कौन सी है, फर्स्ट कंडीशन है, क्लियर। जब मास जो होगा हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा तो किस पे डिपेंड करेगा, मोमेंटम, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। और हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, P और V, ये P है आपका, ये V है, ठीक है। और इसका कैसे बनेगा, अगर ये दोनों क्या है आपका, अगर क्या है आपका P इज प्रोपोर्शनल टू V, ये बढ़ रहा है तो भी बढ़ेगा। इसका जो ग्राफ कैसे बनेगा आपका, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, स्ट्रेट, ओरिजिन से स्टार्ट होगा और स्ट्रेट जाएगा, क्लियर। अब बात आती है, अभी हमारा जो फर्स्ट कंडीशन था हमने उसमें मास कांस्टेंट रखा था, अब सेकंड कंडीशन क्या है हमारा, वेलोसिटी कांस्टेंट रखी है हमने, क्लियर। वेलोसिटी जब कांस्टेंट रखेंगे तो वो किस पे डिपेंड करेगा, अब जो है आपका, अगर मैं बात करता हूँ कि हमने क्या रखा कांस्टेंट, हमने रखा वेलोसिटी हमने कांस्टेंट रखी तो किस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा, क्लियर। अब जो सेकंड कंडीशन है ना, ये दोनों जो हमारा व्हीकल थे दोनों, ठीक है, अगर इन दोनों में वेलोसिटी कांस्टेंट है, दोनों एक ही स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, एक ही स्पीड से जा रहे हैं। अब बात आती है मोमेंटम की, जिसका, अब मोमेंटम किस पे डिपेंड है, मास पे डिपेंड है, क्योंकि वेलोसिटी सेम है। अब जब वेलोसिटी सेम है तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा। अगर ये दोनों एक ही स्पीड से जा रहे हैं, अगर ये किसी को टक्कर मारेंगे ना, तो किसको ज़्यादा चोट लगेगी, जो अगर ये ब्लैक वाला जो व्हीकल है उसका मास कम होगा तो ये दोनों एक ही स्पीड से जा रहे हैं, बट चोट किसको लगेगी ज़्यादा, एक्सीडेंट अगर कहीं हुआ तो कौन ज़्यादा चोट पहुंचाएगा, सामने वाले को, जिसका मास ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो उसको बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन। कैसे डिनोट करते हैं, मोमेंटम से। किससे डिनोट करते हैं, मोमेंटम, क्लियर। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तो किस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा वो, ठीक है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा होगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, आया तो होगा, ठीक है, ऐसा नहीं आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो मुझे एक बार कमेंट करो, मैं दोबारा से इसको डिफाइन कर दूंगा आपको, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर कोई मुझे कहीं डाउट है आपको, तो आप मुझे कमेंट करो, ठीक है, तभी तो मुझे पता चलेगा। अगर मुझे नहीं पता, फिर अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मेरे तक कैसे पहुंचाओगे, कमेंट करो आप, सिंपल, ठीक है। कमेंट में लिखो कि सर ये प्रॉब्लम था, क्वेश्चन लिखो जो भी है, मैं इसका आंसर दूंगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि डाउट नहीं आते हैं, डाउट आते हैं, ठीक है। तो डाउट जब आते हैं तो क्वेश्चन अराइज करो, आप कैसे पूछोगे, कमेंट करो, मैं कमेंट देखता हूँ तो मैं आपका रिप्लाई भी करूँगा, ठीक है। थर्ड चीज़ है हमारी, अभी तो हमने पहले कंडीशन में हमने मास कांस्टेंट रखा, सेकंड कंडीशन में क्या रखा, वेलोसिटी कांस्टेंट रखी, ठीक है। थर्ड कंडीशन हमारी क्या है, थर्ड कंडीशन में हमने क्या रखा, मोमेंटम कांस्टेंट रखा, ठीक है। अगर मैं इसको कांस्टेंट कर दूंगा तो ये किस पे डिपेंड करेगा, मतलब ये मास और वेलोसिटी चेंज हो रही है अब, ठीक है। जब मास और वेलोसिटी चेंज होगी, देखो मैंने ये नीचे लिखा हुआ है, इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट P इज इक्वल टू m1v1, P इज इक्वल टू m2v2। अगर ये दोनों कांस्टेंट हैं, P ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब अंदर की जो इसका प्रोडक्ट होगा वो दोनों बराबर होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं v2/v1 इक्वल टू m1/m2। यहाँ से जो ये निकल के आया ना, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, किस तरीके से, कि V2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m2। इट मीन्स ये अब कैसे होगा, जब जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको, ठीक है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं जो जितना ज़्यादा हैवियर ऑब्जेक्ट व्हीकल होगा, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा उसका, अगर उसको जिसका सबसे ज़्यादा हैवियर होगा, ये मास जिसका ज़्यादा होगा, तो
वेलोसिटी उसकी उतनी ही कम होगी, ठीक है, अगर उसका मोमेंटम कांस्टेंट है तो। क्लियर? नहीं समझे? अगर ये समझो कि देखो, अगर ये गाड़ी, इसको भी एक मार्कर को भी गाड़ी ले लो आप, ठीक है, ये गाड़ी है आपकी, ठीक, ये भी आपकी, ये सेकंड है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा ये तो बहुत छोटी है, इसका मतलब इसका मास बहुत कम है, इसका बहुत मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब मैं दोनों की बात करता हूँ कि ये दोनों चल रही है, अब इनका मोमेंटम सेम है, मोमेंटम सेम है, ठीक है। तो मोमेंटम सेम का मतलब क्या होगा, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अगर दोनों का मोमेंटम से, मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होता है, मास इनटू वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अगर ये उनका दोनों का मोमेंटम सेम है तो ये ऐसे नहीं है दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक है, ये इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जिसका मास कम होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जिसका मास कम होगा, इसमें मास जिसका कम है इस वाली गाड़ी का, ये सपोज करो ये गाड़ी आपकी, ठीक है, तो क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, किसकी स्पीड, अगर दोनों का मोमेंटम सेम होगा तो किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इस मार्कर मतलब इस गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मीन्स हैवियर द ऑब्जेक्ट lesser will be the velocity. Clear? If the momentum is same, if the condition is that if the momentum is same, heavier the object, lesser will be the velocity. Clear? ये तीनों कंडीशंस हैं। फर्स्ट में हमने मास कांस्टेंट रखा, सेकंड में हमने वेलोसिटी कांस्टेंट रखी, थर्ड में हमने मोमेंटम कांस्टेंट कर दिया। तो मैंने तीनों को आपको डिस्कस कर दिया कि कैसे कैसे वेरी करता है वो चीज़, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा बेटा पूछो आप मुझसे, ठीक है। पूछोगे कैसे पूछोगे, कमेंट करो, ठीक है। और अगर आपको समझ में आता है तो आगे भी फॉरवर्ड करो, ठीक है ना, सब्सक्राइब करो उसको, ठीक है, लाइक करो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा कंसेप्ट मोमेंटम का, ठीक है। इसमें जो वर्ड है ना आपका ये क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, क्वांटिटी ऑफ मोशन का समझ में आया होगा आपको, नहीं है? अगर नहीं आया तो मुझे बताओ सर नहीं समझ में आया, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर करवाऊँगा तो मैं दोबारा से इसको बताऊँगा कि क्या होता है आपका क्वांटिटी ऑफ मोशन होता क्या, दोबारा से आपको बताऊँगा। अगर आपको अभी समझ नहीं है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कम से कम 1-2 बार वीडियो देखो, 2 या 3 बार वीडियो देखो, ठीक है। तब भी समझ नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करो, फिर मैं दोबारा से आपको वीडियो, मतलब मैं दोबारा से आपको जो मैं नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, जो मैं आपको लेक्चर दूंगा वो न्यूटन्स का सेकंड लॉ है, ठीक है। उसका मेन रोल है इसका मोमेंटम का उसमें, तो मैं एक बार दोबारा से उसमें पहले डिस्कस करूँगा मोमेंटम के बारे में, फिर स्टार्ट करूँगा न्यूटन का सेकंड लॉ। क्लियर? समझ में आया? और ये वाला जो मोमेंटम है ना, जो मैंने आपको समझाया, ये 9th और 11th क्लास दोनों के लिए, ठीक है। तो आप दोनों, अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया अच्छे से तो आपका 11th का भी, 9th वाले बच्चों का 11th का भी क्लियर हो जाएगा। तो 11th वाले बच्चे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये मोमेंटम क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है ये हमारा, मोमेंटम कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एसआई यूनिट जो होती है केजी मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। जो फ्रॉम फार्मूला P = mv, हम जो mv होता है इसमें 3 वेरिएबल्स होते हैं, मोमेंटम, मास, वेलोसिटी। कैसे वेरी करना है, हमने फर्स्ट कंडीशन में क्या रखा, मास कांस्टेंट रखा, सेकंड में वेलोसिटी कांस्टेंट रखी, थर्ड वाले में क्या कांस्टेंट रखा हमने, क्या कांस्टेंट रखा, मोमेंटम कांस्टेंट रख दिया, ठीक है। और उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये बनेगा हमारा स्ट्रेट। इसमें क्या है आपका, ये आपका मोमेंटम है, ये आपका मास है, क्या है आपका, ये मोमेंटम है, ये मास है। क्लियर? ये सेम वही है कि जैसे अब ये स्ट्रेट लाइन आई कैसे, अगर आपको इसमें भी डाउट है तो जैसे अभी हमें फॉर्मूला पता है P = mv होता है, ठीक है। अगर मैंने क्या बोला, इसमें ये वेलोसिटी क्या हमारी कांस्टेंट है, तो Vp किसके प्रोपोर्शनल हो गया, आपका m के प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा। अगर मैंने इसकी वैल्यू पुट करी, जैसे हम टेबल बनाते हैं ना ऐसे करके, तो इसमें मैंने ले लिया Pm, अगर हमारा मोमेंटम मैंने 1 ले लिया, इसमें मास हमने 1 ले लिया या फिर 2 ले लिया, तो हमारा मोमेंटम कितना आएगा, वो भी 2 आएगा। अगर 3 ले लिया तो ये हमारा आएगा 3, ठीक है। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो वो ऐसे आएगा, ठीक है, कांस्टेंट। क्लियर? मतलब ये आपका, इसका ये बता रहा है कि आपका मास और मोमेंटम में ग्राफ शो कर रहा है आपका, ये स्ट्रेट आएगा, मतलब वो दोनों प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, ठीक है। मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा,
क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो यही है हमारा आज का कॉन्सेप्ट। ये होता है इन्वर्स का। मोमेंटम में क्या होता है, ये इन्वर्स का होता है। ये ग्राफ आपको पुट करने, अगर आपको ये भी सीखना है ना, तो ये मैथ्स का आपका पॉइंट है। ठीक है, तो उसमें आपको ये आपका है, अगर आप देखोगे ना तो 9th क्लास में आपको क्लियर हो जाता है कैसे प्लॉट करते हैं हम ग्राफ को। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कैसे शो करते हैं आपकी। ठीक है, तो वो सब सारी चीज़ें आप उसमें कर सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, और जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ। और तो ठीक है, बाकी आप कमेंट करिए अगर कोई डाउट होता है तो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।